नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वो है पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन, यानी जो हर संकट को हर लेते हैं, जिनके नाम का मात्र स्मरण करने से ही भय दूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं और कुछ लोग नहीं? क्यों कुछ लोग मंगलवार का व्रत करते हैं फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है? इसका कारण है सही विधि, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है? मन में एक अजीब सा डर, हर काम में रुकावट, मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ न लगना, घर में बिना बात के कलह होना, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे रास्ते में बार बार बाधा डाल रही हो। इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दोष है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? प्रिय दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान बताया गया है और उन्हीं समाधानों में से एक है मंगलवार का पवित्र व्रत। एक ऐसा व्रत जो न सिर्फ आपके जीवन के संकट को दूर करता है बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपको साहस देता है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ मंगलवार व्रत की सही विधि बताएंगे बल्कि उसका महत्व भी समझाएंगे और साथ ही सुनाएंगे दो ऐसी चमत्कारी कथाएं जो आपके मन में भक्ति और विश्वास को कई गुना बढ़ा देंगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और सच्चे मन से कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली। दोस्तों, जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है तब उसे किसी ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो उसे संभाल सके, और यही शक्ति हमें मिलती है भगवान हनुमान जी की भक्ति से। कहा जाता है कि हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के ही नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण के भी प्रतीक हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। अब बात करते हैं मंगलवार व्रत के महत्व की। अब बात करते हैं मंगलवार के व्रत के महत्व की। मंगलवार का व्रत व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को साहस मिलता है, डर खत्म होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कहा जाता है कि लगातार 21 मंगलवार तक व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात करते हैं मंगलवार व्रत की विधि की। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ लाल या पीले वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं। फिर पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड का पाठ करें। पूरे दिन व्रत रखें। यदि संभव हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। ध्यान रखें कि इस दिन नमक का सेवन न करें। शाम के समय हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना बहुत आवश्यक है। अब हम सुनेंगे मंगलवार के व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी।
वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, अब हम सुनेंगे मंगलवार के व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को हुआ था। इस कारण बुढ़िया उसको मंगलिया के नाम से पुकारती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी को खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु कहने लगे, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चोखा नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से लिपूंगी नहीं। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हो कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर यहाँ से जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आया।
साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। अंत में बस इतना ही कहूंगी, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए, अगर आपके साथ हनुमान जी का आशीर्वाद है तो कोई भी संकट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।